हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स है, जो भी चीज़ें है, उसको ग्रुप के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें है उसके बारे में। वी शो दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा खाना है और जो हमारे कपड़े हैं उसके अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, सिर्फ खाने और कपड़े में ही नहीं, देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि अ चेयर, अ बोलो कार्ट, अ साइकिल, अ कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। तो हम ये जो ऑब्जेक्ट है वैसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे आसपास हम देख सकते हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उन सभी में उसके शेप्स, उसके कलर्स और उसके जो यूज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स देयर आर राउंड इन शेप। तो क्या करना है, हमें हमारे आसपास देखना है और आइडेंटिफाई करना है कैसे ऑब्जेक्ट जिसका जो शेप है वो कैसा हो, राउंड हो। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, यानी कि अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि पूरे राउंड नहीं है, परफेक्ट राउंड नहीं है, बल्कि राउंड शेप जैसे है, तो आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर, यानी कि ग्रह। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है, यानी कि हमारी जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर कौन कौन हो गए, एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। समझ लो कि हम जो है वो किसके लिए देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें जो कि हम खा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 के अंदर जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स के लिए जो भी आइटम्स लिए थे, जैसे कि दाल, रोटी, ओके, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सभी जो है हमारे लिस्ट के अंदर फिर से आएंगे। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ देम राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्ट आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। यानी कि उसके अंदर से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो कि कैसे शेप में हो गए, राउंड शेप में हो गए, तो वो जो है उसको हमें इस ग्रुप के अंदर लिस्टेड करना है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। यानी कि अब हमें किसका ग्रुप बनाना है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि इससे किससे बने हो, प्लास्टिक से बने हो। सो buckets, lunchbox, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group। तो हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनी होती है, बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयज़ है, वाटर कंटेनर्स है, पाइप्स है एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि प्लास्टिक से बने होंगे। तो ये जो सभी ऑब्जेक्ट है वो इस प्लास्टिक वाले ग्रुप में आएंगे। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। और इस तरह से है ना काफ़ी सारे वे से काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप बना सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हो। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। यानी कि जो ऊपर हमने देखा वो किसके थ्रू हमने उन दोनों को डिवाइड किया, पहले तो शेप से और उसके जो मटेरियल है वो, यानी कि वो किससे बने हैं, उसके हिसाब से हमने उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। यानी कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है वो या तो एक मटेरियल से बना होता है या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल उसके अंदर यूज़ होते होंगे। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। तो ये जो मटेरियल्स है जैसे कि ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक्स है, उसके बाद है वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ये सबसे वो क्या बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है।
कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, क्या आप हमें बता सकते हो ऐसे ही थोड़े एग्जाम्पल। उसके बाद है एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो हमारे आसपास से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स जो है वो इकट्ठा करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो कि हम घर से ले सकते हैं, या फिर अगर स्कूल में है तो क्लासरूम में है से ले सकते हैं। जैसे कि क्लासरूम में है तो क्या क्या होगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि चाक है, डस्टर है, ओके। और व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो उसके अंदर हमारा जो कलेक्शन हुआ है उसके अंदर क्या क्या होगा, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, शॉप, स्पॉक, अ व्हील, बैट एंड मैथ्स बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ओके। तो ये जो सभी ऑब्जेक्ट है ये तो कहाँ से हो गए, घर से और स्कूल के बाहर से। ये 3 जगह से हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट हमें मिले। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग द क्लासरूम। हमें ऐसे भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी लिस्ट बनानी है जो कि हम सोच तो सकते हैं लेकिन उसको ले नहीं सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है उसकी भी हमें एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि वॉल, ट्रीज, ड्रोर, ट्रैक्टर, रोड, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है उसे हम उठा तो नहीं सकते लेकिन उसकी जो है वो लिस्ट हम बना सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। यानी कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं उसको सेपरेट करना है, किस किस ग्रुप में, पेपर और वुड। यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो कि पेपर से बने होंगे, कुछ ऐसे हो गए जो वुड से बने होंगे। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। तो इस तरह से हम जो सभी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल। यानी कि जो पहला ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से थिंग्स होगी, चीज़ें होगी जो कि पेपर और वुड से बनी होगी, और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसी होगी जो कि वुड और पेपर से बनी होगी नहीं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह से हम ऐसी चीज़ें भी अलग कर सकते हैं जिससे हम खाना बना सकते हैं। लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमेटिक। List all objects collect in table 4.1. Try to identify the material that each one is made of. यानी कि क्या करना है, अब हमें ऐसे मटेरियल्स जो है उसके नेम लिखने हैं और उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है वो लिखना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। और ये जो बड़ा सा टेबल है उसको बनाने में हमें काफ़ी मज़ा आएगा। It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. और ये जो है हमने लिखा है तो उसके ऊपर से हमें क्या करना है, उसके थ्रू हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी हमें पूरी डिटेल जाननी है। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी जिसके मटेरियल्स जो है उसको ढूंढ पाना क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर्स, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड जो है, टीचर्स जो है, या फिर घर पे हो तो पेरेंट्स जो है उसके साथ क्या करना है, डिस्कस करना है और क्या करना है, उस मटेरियल की हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो टेबल 4.1 के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। यानी कि ऑब्जेक्ट हमने लिखना है और उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ वो भी हम लिख सकते हैं, या फिर किस किस मटेरियल से बनी होगी वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि प्लेट है उसको क्या बोलते हैं हम, थाली। तो वो किससे बनी होती है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर, ओके। तो इन सब से वो बनी होती है। सेकेंड है पेन है, तो पेन किससे बनी होती है, प्लास्टिक एंड मेटल। तो इस तरह से आपको भी जो 2-4 एग्जाम्पल लिखने हैं और उसके थ्रू उसके मटेरियल्स लिखने हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी
4.2 टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यानी कि हम जो टेबल 4.2 यानी कि ये जो टेबल्स जो दिखाया गया है उसके अंदर क्या करना है कि ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि वुड अगर ले लिया है तो वुड से क्या क्या चीज़ें बनती है वो सभी लिखनी है, पेपर है तो पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है वो सभी इस टेबल के अंदर लिखनी है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, यानी कि आप ऐसे मटेरियल्स जो है उसको कॉलम 1 जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हो जो कि आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट्स यू नो, यानी कि अब क्या करना है कि आप जो है उसको सभी जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में सोचना है। नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल, यानी कि आपको क्या सोचना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि एक ही जो मटेरियल है उससे बने होते हैं। दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, और उसको कहाँ पे लिखने हैं, कॉलम 2 के अंदर। तो टेबल नंबर 4.2 के अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी कि ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने हैं जो कि सेम मटेरियल से बने हों। तो कॉलम 1 है मटेरियल, तो मटेरियल के अंदर हम देख सकते हैं वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, कॉटन है। ओके, तो ऐसे ही हम 2-3 मटेरियल्स जो है उसके नेम्स जो है वो भी लिख सकते हैं। उसके साइड में जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल, तो ये जो मटेरियल हमने लिखे हैं उससे वो क्या क्या बनता है, वो जो थिंग्स है, चीज़ें है वो लिखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वुड, तो वुड से क्या क्या बनता है, चेयर, टेबल, प्लग, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, वो किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं। नेक्स्ट है पेपर, तो पेपर से क्या क्या बनता है, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर्स। तो ये जो सारी चीज़ें वो पेपर से बनते हैं। वैसे लेदर जो है उससे क्या बनता है, पॉकेट बनता है। ओके, तो इस तरह से प्लास्टिक और कॉटन के लिए भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपको बनाने और इसमें लिस्ट आउट करने हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, हमने इस टेबल पर से क्या ढूंढा। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, पहले हमने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको काफ़ी तरह तरह के ग्रुप में डिवाइड किया। वी then found that object around us are made of different material, उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे आसपास ऐसी जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट किया जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने होंगे। और एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, और अब हमने क्या फाइंड किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे हो गए, एक सेम मटेरियल से बने हो गए। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना होगा, मैनी मटेरियल, यानी कि काफ़ी तरह तरह के मटेरियल से भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट थिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक मटेरियल है उससे भी वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसको बनाने में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कौन से मटेरियल्स या फिर कौन सी चीज़ है जिसमें सिर्फ एक ही मटेरियल यूज़ हुआ। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, तो इसके बारे में हमें काफ़ी तरह के मटेरियल्स जो है उसके बारे में जानना होगा। सो 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीसेस ऑफ क्लॉथ, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो ये टम्बलर है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से या फिर कोई और मटेरियल से बना है, क्यों क्लॉथ से नहीं बना है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 के अंदर जो क्लॉथ है उसके पीसेस के बारे में हमने पढ़ा था। आर ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, और हमें याद होगा कि हम जो लिक्विड है उसको किस में रख सकते हैं, सिर्फ टम्बलर में रख सकते हैं। Therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water, यानी कि अगर सोचो कि जो टम्बलर है अगर वो
क्लॉथ से बना होता तो क्या होता? तो हम सब और हम जानते हैं कि जो टम्बलर है उसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ हो गए, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और दूसरे काफ़ी मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, जो कि वाटर को रख सकते हैं। सिमिलरली इट वुड बी नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। और ऐसे ही जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उसको बनाने में भी पेपर मटेरियल यूज़ होते नहीं है। यहाँ पे हम फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो लड़की है उसने कॉटन का जो क्लॉथ है उसके अंदर पानी डाला है। तो हम देख सकते हैं कि जो पानी है उसको स्टील कर सकते नहीं है, यानी कि होल्ड कर सकते नहीं है, वो पानी नीचे से निकल गया है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से बनाने चाहिए कि उसके अंदर जो मटेरियल रखना है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको जानने के बाद वो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस, यानी कि तो ऐसी कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो कि किस में यूज़ है, हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर काफ़ी यूज़फुल होती है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। तो ऐसी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि हम इधर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है अपीयरेंस। ओके, तो उसके अंदर मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सभी जानते हैं कि जो डिफरेंट मटेरियल है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड है वो आयरन से काफ़ी डिफरेंट लगता है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो आयरन है वो किससे अलग दिखता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि सेम होगी जो कि वुड के अंदर नहीं है। तो एक्टिविटी 3 के अंदर collects small pieces of different materials like a paper, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk। ओके, तो ऐसे जो है मटेरियल उसको क्या करना है? इकट्ठे करने हैं। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या ये जो मटेरियल है वो क्या शाइनी है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। और ये जो शाइनी मटेरियल है उसको एक ग्रुप के अंदर रखना है। Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। अब क्या करना है कि जो टीचर है वो उस मटेरियल को बीच से काटने वाले हैं और जो नया जो सरफेस है, फ्रेश सरफेस जो कटा हुआ है वहाँ पे हमें देखना है। What do you notice? क्या आपने क्या नोटिस किया? Does the freshly cut surface of this material अपीयर शाइनी? क्या वो कटा हुआ जो मटेरियल है उसकी जो न्यू सरफेस है वो क्या शाइनी है? इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। तो ये जो सभी अगर शाइनी है तो ये जो सभी ऑब्जेक्ट है वो किस ग्रुप में आएंगे? शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में। डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन द अदर मेटल्स? कट देम अवे एज यू कैन। तो आपने नोटिस किया कि अगर मटेरियल को कहीं से भी या फिर लस्टर हो या शाइनी हो, अगर कहीं से भी अगर काटा जाए तो जो कटी हुई जो सरफेस जो है वो कैसी होगी? शाइनी होगी। रिपीट दिस इन क्लास विथ एज एनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। यानी कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दूसरे कई तरह के जो मटेरियल है उसके साथ करना है एंड आपको क्या करना है? लिस्ट आउट करना है। किसे? with or without luster। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see it has luster। यानी कि क्या करना है आपको कि जो सरफेस जो है, जो कटिंग सरफेस है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? रब करना है। किसकी मदद से? सैंड पेपर जो है उसकी मदद से। आपको क्या दिखाई देगा? फिर लस्टर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे फिगर के अंदर है। नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो ये जो ऐसे मटेरियल जिसको लस्टर होता है
वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके, मेटल के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर स्किन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। यानी कि क्या होता है कि लस्टर कब होता है कि जब जो मटेरियल है अगर वो एयर और किसी वाटर या फिर कोई ऐसा जो है उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है, डल हो जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, और इसी कारण हमें वो लस्टर दिखाई देता है। ओनली ऑन देयर फेसिक कट सरफेस, और वहाँ वो कहाँ पे होता है, जो फेस सरफेस हमने जो कट की है वहाँ पे। When you visit an ironSmith or a workshop, look out for a freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। यानी कि आपको ये कहाँ दिखने को मिलेंगे, आयरन स्मिथ और वर्कशॉप। वहाँ पे क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उसके पाइप, उसके रॉड्स जो होते हैं वो कट होते हैं, तो उसकी जो सरफेस है वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, लस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। तो हम सभी जानते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल है जिससे हम हाथ से प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होगी जो सिंपली प्रेस हो जाएंगे, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होगी जो सिंपली प्रेस्ड होते नहीं है, काफ़ी हार्ड होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। यानी कि क्या करना है, आपको एक मेटल की लेनी है और उसको स्क्रैच करनी है। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, a pieces of stone, a nail, candle, chalk, any other material और ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर, वुड है, एल्यूमिनियम है, स्टोन है, नेल है, कैंडल है, चाक है और दूसरे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको स्क्रैच करना है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच ईजिली। यानी कि यह है कि कुछ ऐसे मटेरियल हो गए जिसके ऊपर आप इजीली स्क्रैच बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हो गए जिसके ऊपर आप इजीली स्क्रैच बना सकते नहीं होगे। तो मटेरियल विच कैन बी compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। तो इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिसको हम सिंपली कंप्रेस्ड कर सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हैं वो कैसे, सॉफ्ट मटेरियल है। जब ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर हम डिफ़िकल्टी होती है स्क्रैच करने में या फिर प्रेस करने में तो वो कैसे है, हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। यानी कि जो कॉटन और जो स्पॉन्ज है वो कैसे होगी, हम उसे ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, जबकि जो आयरन है उसे हम कंप्रेस्ड कर सकते नहीं। तो जो आयरन है वो कैसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल, और जो कॉटन और स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट मटेरियल है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक luster, hardness, be rough, smooth। You can think other properties that describe the appearance of a metal। यानी कि क्या होगा, जो मेटल है, जो डिफरेंट मेटल है उसके अंदर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे यहाँ पे दिखाई वैसे प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि उसकी प्रॉपर्टी उनसे अलग भी हो सकती है।